दोस्तों, छिपकली से तो आप सभी परिचित होंगे। इन्हें अक्सर हम अपने घर की दीवारों या घरों के आसपास देख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग छिपकलियों को बहुत डरावने समझते हैं, तो कुछ इन्हें पालतू बनाकर रखते हैं। आज इस वीडियो में हम छिपकली के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छिपकली को अंग्रेजी में लिजार्ड कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम लेसरटिलिया है। छिपकली सांपों के अलावा सभी स्क्वैमेट सरीसृपों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य नाम है, जिसमें 7000 से ज़्यादा प्रजातियां शामिल हैं। कुछ छिपकलियां अन्य छिपकलियों की तुलना में सांपों के साथ अधिक निकटता प्रदर्शित करती हैं। छिपकलियां सुदूर उत्तर और अंटार्कटिका और कुछ द्वीपों को छोड़कर दुनिया भर में पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से जमीन पर रहती हैं, लेकिन कई बार इन्हें चट्टानों, पेड़ों, भूमिगत और यहाँ तक कि पानी में भी देखा जा सकता है। छिपकलियाँ सामान्य तौर पर मांसाहारी होती हैं। छोटी छिपकलियाँ भृंग, टिड्डे, दीमक और मकड़ियों जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। मॉनिटर लिजार्ड जैसी बड़ी प्रजातियाँ मछली, मेंढक, पक्षी, स्तनधारी और कई अन्य सरीसृप प्राणियों को खाती हैं। ये शिकार को पूरी तरह निगल सकती हैं और उसे छोटे टुकड़ों में फाड़ सकती हैं। विषैले होने के बावजूद ये अपने शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल शिकार को मारने के लिए करती हैं। कोमोडो ड्रैगन पानी की भैंस जैसे जानवर को भी मार सकती है। अधिकांश छिपकलियां काफ़ी छोटी होती है और कुछ लिजार्ड जैसे कोमोडो ड्रैगन 10 फीट जितनी बड़ी हो सकती हैं। लिजार्ड में आमतौर पर गोल धड़, छोटी गर्दन पर ऊंचा सिर, 4 पैर और लंबी पूंछ होती है, लेकिन कुछ छिपकलियां ऐसी भी होती हैं जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। गिरगिट जैसी छिपकलियों में मुड़ी हुई प्रीहेंसाइल पूंछ होती है, जो इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में सहायता करती है। लिजार्ड की स्किन केरोटिन से बनी स्केल्स की होती है। ये स्केल्स त्वचा पर एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, जो इन्हें पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी की कमी को कम करते हैं। यही अनुकूलन छिपकलियों को पृथ्वी के कुछ सबसे शुष्क रेगिस्तानों में भी पनपने में सहायता करता है। छिपकलियों की त्वचा काफ़ी कठोर और चमड़े जैसी होती है, जो जानवर के शरीर के बढ़ने के साथ छूट जाती है। जहां सांप अपनी त्वचा को एक ही बार में छोड़ देते हैं, लिजार्ड अपनी त्वचा को कई हिस्सों में छोड़ती है। मॉनिटर लिजार्ड में जीभ कांटेदार होती है, जिसका उपयोग यह मुख्य रूप से पर्यावरण को महसूस करने के लिए करती है। गेको में जीभ का उपयोग दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है। उनकी कोई पलकें नहीं होती हैं। गिरगिट की जीभ बहुत लंबी और चिपचिपी होती है, जिसका उपयोग वह शिकार को पकड़ने के लिए करता है। छिपकलियों की अधिकांश प्रजातियां दिन में शिकार करती हैं, लेकिन गेको जैसी कुछ प्रजातियां रात्रि में सक्रिय रहती हैं। छिपकली में अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता होती है और पूरी तरह सक्रिय रहने के लिए पर्याप्त गर्मी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्हें धूप में बैठना पड़ता है। छिपकलियां साथी को आकर्षित करने के लिए और प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए संकेत देती हैं। इन संकेतों में शरीर की मुद्राएं और फुलाव, पुशअप्स, चमकीले रंग, मुंह खोलना और पूंछ हिलाना शामिल है। कुछ प्रजातियों में चमकीले रंग के नर प्रतिद्वंदियों और मादाओं की उपस्थिति न होने पर फीके पड़ जाते हैं। आमतौर पर नर ही ऐसा करते हैं, पर कुछ प्रजातियों में मादा लिजार्ड भी यह पैटर्न दर्शाती है। छिपकलियां अपनी गंध से एक ही प्रजाति के व्यक्तियों को पहचानने में सक्षम होती है। अधिकांश छिपकलियां चलने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करती हैं। इनसे ही अपने शरीर को पर्याप्त तरीके से झुका सकती हैं और अपने दाएं और बाएं अंगों की गति के साथ साथ चल सकती हैं। लिजार्ड की कुछ प्रजातियां 2 पैरों पर खड़ी होकर दौड़ सकती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो पानी पर दौड़ सकती हैं। छिपकलियां भी दूसरे कशेरुक प्राणियों की तरह ही दृष्टि, स्पर्श, घ्राण और श्रवण की अपनी इंद्रियों का उपयोग करती हैं। जैसे गेको शिकार करने की अपनी क्षमता के लिए और हमला करने से पहले शिकार की दूरी का पता लगाने के लिए काफ़ी हद तक अपनी तीव्र दृष्टि का उपयोग करती है। गिरगिट अपनी आँखों को अलग अलग दिशा में घुमा सकते हैं, जो इनके देखने के दायरे को बढ़ा देता है। छिपकलियाँ और सांपों में एक विशेष अंग होता है जिसे बोमेरोनासल अंग कहते हैं, जिसका उपयोग ये जानवर फेरोमोन का पता लगाने के लिए करते हैं। 2006 तक यह माना जाता था कि गिला मॉन्स्टर और मैक्सिकन बीडेड लिजार्ड ही एकमात्र जहरीली छिपकलियां हैं, लेकिन कोमोडो ड्रैगन सहित मॉनिटर छिपकलियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अपनी मौखिक ग्रंथियों से शक्तिशाली विष का उत्पादन करती हैं। इसी विष की सहायता से मॉनिटर लिजार्ड अपने शिकार को मार पाती है। मादा अपने अंडों को एक सुरक्षात्मक संरचना जैसे घोंसले
या दरार और कई बार ज़मीन पर ही रखती हैं। माता पिता की देखभाल असामान्य है। मादा कई बार अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। कुछ प्रजातियों में अंडों की देखभाल और सुरक्षा होती है। लिजार्ड की लगभग 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं। कुछ लिजार्ड में पार्थेनोसिस भी देखा गया है, जैसे एक बंदी मादा कोमोडो ड्रैगन ने 2 साल से अधिक समय तक नर से अलग रहने के बावजूद अंडों को जन्म दिया। लिजार्ड में लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। यदि अंडों का ऊष्मायन कम तापमान पर होता है तो अंडों से मादा जन्म लेती है, और यदि अंडों का ऊष्मायन अधिक ताप पर होता है तो अंडों से नर विकसित होते हैं। छिपकलियों में शिकारी से बचने के लिए कई अनुकूलन होते हैं, जिसमें दौड़ना और चढ़ना, छलावरण, विष, पूंछ का गिरा देना शामिल है। ये कई बार शिकारी को धोखा देने के लिए मरने का नाटक भी करती हैं। छिपकली की अधिकांश प्रजातियां मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन लिजार्ड की सबसे बड़ी प्रजाति कोमोडो ड्रैगन मनुष्यों का पीछा करने, हमला करने और कभी कभी उन्हें मारने के लिए जानी जाती है। छिपकली की कई प्रजातियां पालतू जानवरों के रूप में रखी जाती हैं, जिनमें इग्वाना, एनोल्स और गेको लिजार्ड शामिल है। तो दोस्तों, ये थी लिजार्ड के बारे में हमारी रिपोर्ट। अगली वीडियो में हम लिजार्ड की विभिन्न अनोखी प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए इसी प्रकार की रोचक वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।